दुनिया में बहुत बिलियनर्स हैं। कुछ प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करते हैं, कुछ लग्जरी आइलैंड खरीदते हैं और कुछ दुनिया के सामने अपनी पावर शो करते हैं। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा बिलियनर जिसके पास लाखों करोड़ का बिटकॉइन हो, लेकिन कोई फोटो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रियल आइडेंटिटी नहीं और शायद वो इंसान दुनिया में है भी या नहीं किसी को नहीं पता। ये स्टोरी है सतोशी नाकामोटो की। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया का फाइनेंशियली सिस्टम चैलेंज कर दिया और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कॉइन अलर्ट पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया का ट्रस्ट हिला दिया और कैसे उस चाओस के बीच बिटकॉइन का जन्म हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, बिटकॉइन बनाया किसने? 31 अक्टूबर 2008 इंटरनेट पर एक पेपर अपलोड होता है जिसका टाइटल होता है बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर नेम सतोशी नाकामोटो। उस वक्त इंटरनेट पर रोज हजारों लोग कोडिंग और टेक डिस्कशन करते थे, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये 9 पेजेस का पेपर फ्यूचर में $1 ट्रिलियन रेवोल्यूशन बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, सतोशी ने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया, वीडियो इंटरव्यू नहीं दिया, पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी और आज तक किसी को ऑफिशियली नहीं पता सतोशी एक्चुअली था कौन। कुछ लोग कहते हैं वो एक जीनियस प्रोग्रामर था, कुछ कहते हैं वो डेवलपर्स का ग्रुप था और कुछ लोगों को लगता है शायद गवर्नमेंट्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज सीक्रेटली इन्वॉल्व थी। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। सतोशी सिर्फ बिटकॉइन क्रिएट करके फेमस नहीं हुआ, उसने फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। बिटकॉइन लॉन्च होने के बाद सतोशी इंटरनेट फोरम्स पर एक्टिव रहता था। वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता था, बग्स फिक्स करता था और बिटकॉइन नेटवर्क को इंप्रूव करता था। लेकिन उसके मैसेज में एक अजीब चीज नोटिस हुई। उसकी इंग्लिश परफेक्ट थी, लेकिन उसमें ब्रिटिश स्टाइल वर्ड्स यूज होते थे, जैसे कलर, फ्लैट, मैथ। इसी वजह से बहुत लोगों को लगा सतोशी शायद यूके साइड का हो सकता है। लेकिन फिर इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने उसके पोस्टिंग टाइमिंग एनालाइज की और उन्हें लगा सतोशी शायद अमेरिका में नहीं था। कुछ पैटर्न्स यूरोप मैच कर रहे थे और कुछ जापान और कुछ कंप्लीटली रैंडम। और इंटरेस्टिंग बात, सतोशी नाकामोटो शायद रियल नाम भी नहीं था। बिटकॉइन के शुरू के दिनों में बहुत कम लोग इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहे थे। कुछ प्रोग्रामर्स, हैकर्स और इंटरनेट फ्रीडम सपोर्टर्स ही बिटकॉइन यूज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन इंटरनेट अंडरग्राउंड कम्युनिटीज में पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहली बार लोग बिना बैंक्स के डायरेक्ट एक दूसरे को डिजिटल मनी भेज सकते थे। और इसी बीच सतोशी ने बिटकॉइन का फर्स्ट ब्लॉक माइन किया। इस ब्लॉक को कहा जाता है जीनियस ब्लॉक। लेकिन जीनियस ब्लॉक में एक हिडन मैसेज था द टाइम्स 3 जैन 2009 चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थी और बहुत लोग मानते हैं ये मैसेज एक्चुअली सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। मतलब बिटकॉइन सिर्फ कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये फाइनेंशियली रिबेलियन था। जैसे जैसे बिटकॉइन ग्रो होने लगा वैसे वैसे सतोशी का इन्फ्लुएंस भी ग्रो होने लगा। लेकिन फिर एक स्ट्रेंज चीज हुई। 2 या 10 के बाद सतोशी धीरे धीरे इंटरनेट से डिस्पेयर होना स्टार्ट हो गया। उसके मैसेज कम होने लगे, फोरम एक्टिविटी कम होने लगी और फिर 2011 में सतोशी का ऑलमोस्ट लास्ट नोन मैसेज आया। उसने लिखा, आई हैव मूव्ड ऑन टू अनदर थिंग्स। और उसके बाद साइलेंस। आज तक सतोशी का कोई कंफर्म्ड मैसेज नहीं आया। लेकिन मिस्ट्री और डेंजरस तब बनी जब लोगों को पता चला सतोशी के वॉलेट में लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन हो सकते हैं। इमेजिन करो, आज की वैल्यू के हिसाब से
ये दुनिया की सबसे बड़ी हिडन फॉर्च्यून्स में से एक हो सकता है। और शॉकिंग बात, उन बिटकॉइंस को ऑलमोस्ट कभी टच नहीं किया गया, मतलब ना वो सेल हुए, ना वो ट्रांसफर हुए और ना ही वो स्पेंड हुए। और इसी वजह से मिस्ट्री और भी डीप हो गई। इंटरनेट पर बहुत थ्योरीज फेमस हुई। कुछ लोग कहते हैं हाल फिन्ने ही सतोशी था। हाल फिन्ने बिटकॉइन के फर्स्ट सपोर्टर में से एक था और इंटरेस्टिंगली वो सतोशी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट भी करता था। कुछ लोग कहते हैं निक सजाबो ही सतोशी हो सकता है, क्योंकि उसने बिटकॉइन से पहले बिट गोल्ड नाम का कॉन्सेप्ट दिया था जो बिटकॉइन जैसा लगता था। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं शायद सतोशी एक सिंगल पर्सन था ही नहीं, मे बी सीक्रेट डेवलपर ग्रुप था, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी या साइबर रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन ऑनेस्टली आज तक कोई थ्योरी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुई। अब सवाल आता है सतोशी गायब क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं वो प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहता था, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट्स का प्रेशर हो सकता था, और कुछ लोग मानते हैं बिटकॉइन को ट्रूली डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए क्रिएटर का डिसअपीयर होना जरूरी था। इमेजिन करो अगर आज सतोशी पब्लिकली सामने आ जाए तो मार्केट्स हिल सकते हैं, गवर्नमेंट्स रिएक्ट कर सकती है और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री शॉक में जा सकती है। लेकिन शायद सतोशी को यही नहीं चाहिए था। शायद वो चाहता था आइडिया क्रिएटर से बड़ा बने, और ऑनेस्टली शायद वही हुआ। आज कंपनीज बिटकॉइन होल्ड करती हैं, कंट्रीज बिटकॉइन डिस्कस करती हैं, बिलियनरीज बिटकॉइन बाय करते हैं, और दुनिया का फाइनेंशियली सिस्टम इसे इग्नोर ही नहीं कर पाया। इंडिया में भी करोड़ों लोग बिटकॉइन के बारे में सुन चुके हैं। कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं, कुछ फ्यूचर मनी और कुछ फाइनेंशियली फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन एक चीज क्लियर है, बिटकॉइन ने दुनिया को मनी को क्वेश्चन करना सिखा दिया। और शायद सतोशी नाकामोटो का सबसे बड़ा अचीवमेंट बिटकॉइन बनाना नहीं था, लोगों की थिंकिंग चेंज करना था। लेकिन दोस्तों, सतोशी नाकामोटो की मिस्ट्री शायद कभी सॉल्व ना हो सकता है दुनिया को कभी पता ही ना चले बिटकॉइन बनाने वाला एक्चुअली कौन था। लेकिन शायद अब उससे भी बड़ा सवाल यह है बिटकॉइन का आइडिया दुनिया को कहां तक ले गया, क्योंकि जिस बिटकॉइन को लोग कभी इंटरनेट का फेक कॉइन कहकर इग्नोर करते थे, वही बिटकॉइन धीरे धीरे दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियली एसेट बनने लगा। इंटरनेट फोरम से स्टार्ट हुई ये जर्नी कैसे बिलियन डॉलर कंपनीज, गवर्नमेंट्स, बिलियनरीज और पूरी दुनिया तक पहुंच गई। कैसे एक कॉइन जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो थी धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच गया। और सबसे शॉकिंग बात, जिन लोगों ने शुरू में बिटकॉइन को सीरियसली नहीं लिया, आज वही लोग कहते हैं काश हमने उस वक्त समझा होता। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की असली जर्नी अभी स्टार्ट होती है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे बिटकॉइन की जर्नी कैसे इंटरनेट जोक, पिज्जा पेमेंट, डार्क वेब करेंसी, मीडिया क्रिटिसिज्म, मार्केट क्रैशेस और पब्लिक फियर के बीच बिटकॉइन दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एसेट बन गया। उसके बाद हम गवर्नमेंट्स वर्सेस बिटकॉइन, इंडिया में बिटकॉइन, एथेरियम रेवोल्यूशन, वितालिक बुटेरिन, बीएनबी, पॉलीगॉन और फ्यूचर क्रिप्टो वर्ल्ड की रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि कॉइन अलर्ट पर हम सिर्फ क्रिप्टो एक्सप्लेन नहीं करते, हम इंटरनेट की सबसे बड़ी फाइनेंशियली रेवोल्यूशन की स्टोरी समझाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताओ आपके हिसाब से सतोशी नाकामोटो कौन हो सकता है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करो जो बिटकॉइन को सिर्फ एक रैंडम इंटरनेट कॉइन समझते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो को डीपली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो कॉइन अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सीरीज अभी सिर्फ शुरू हुई है। हमारी वेबसाइट coinalert.in पर आपको मिलेंगे बिगिनर क्रिप्टो गाइड्स, डीप एजुकेशनल आर्टिकल्स, सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल क्रिप्टो एजुकेशन। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्रिप्टो अवेयरनेस और बिगिनर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन रेगुलर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन की जर्नी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।